हर खबर सच के साथ। मैं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हम लगातार खबरों में देख रहे हैं, मणिपुर वायलेंस जो हिंसा हुई थी उसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि वुमेन कमिश्नर मणिपुर गई थी, जिसके बाद में वहां पर भी लोगों ने अपना पीड़ा बताया है। इसके बाद में पूरे देश भर में जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम यहाँ पर कुर्ला के वाशीनगर में मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग आए थे जो इस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं बीरेंद्र सिंह अपनी कुर्सी छोड़ो करके, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं, मैम सबसे पहले आपका नाम बताइएगा और यहाँ पर किस लिए प्रोटेस्ट किया गया, क्या कुछ होगा? मेरा नाम अस्मा है, अस्मा शेख, और मैं जो है SDPI में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में काम करती हूँ। और जो है आजकल के हालात आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कैसे हालात चल रहे हैं, और औरतों के साथ, महिलाओं के साथ ही नहीं, वहाँ पे आदमियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी कितना जुल्म और ज्यादती हुई। वहाँ की सरकार कौन है, पहले आप वो बताएं। कौन सी, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। तो 3 महीने से क्या कर रहे हैं? जब ये वीडियो लीक हुआ उसके बाद में आप लोगों ने एक्शन लिया। वीडियो लीक होने के बाद क्या वहाँ की सरकार को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है वहाँ पर? सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वहाँ पे ये खेल खेला गया। इस हिंसा को आप किस तरीके से देखते हैं और इस हिंसा के वीडियो वायरल हो कितना डर बना हुआ है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र भी बीजेपी शासित राज्य है, मगर महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य माना जाता है। सुरक्षित तो जब होगा जब ये बीजेपी यहाँ से हटेगी। जब से देखिए बीजेपी 2014 से आई हुई है, कितना कुछ जुल्म किया है हमारे ऊपर, कितना कुछ, नोटबंदी से लेकर हर एक किस्म का जुल्म। आज कितना राशन महंगाई बोलो, सिलेंडर बोलो, हम घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे हैं। कैसे हालात हमारे हो चुके, इसके बावजूद बीजेपी को लाएंगे, इसके बावजूद ये हरकत होगी। बहुत शर्मनाक हादसे हैं। इतने हादसे होने के बावजूद भी अगर हम आज ना सुधरे, इनको ना हटाया गया, तो हम कोई बचेगा नहीं। हम खुद अपने आप को सोच रहे कि हम सुरक्षित नहीं है, हम में से कोई औरतें सुरक्षित नहीं है इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर आके क्या लोगों को पैगाम दिया गया इस प्रोटेस्ट के जरिए? इस प्रोटेस्ट के जरिए हमें ये पैगाम देना है कि उन लोगों को, उन जालिमों को, जिन लोगों ने वो सारी हरकतें की है, अब तक एक ही वीडियो आया हुआ, अब बहुत सारे वीडियो बाकी है जो लोगों के सामने नहीं आया हुआ। हमें यकीन है कि ऐसे बहुत से हादसे हुए, ये चंद हादसे नहीं है, बहुत से हुए। जाके वहाँ के CM ने खुद बोला है ना कि 26 से 29 सैकड़ों हादसे हुए। कैसा बेशरम है इंसान है वो, कैसा बोल रहा है? क्यों एक्शन नहीं किया? तुझे क्यों CM बना के वहाँ पे बिठाया गया? हम 2014 के पहले देखते थे, जो भी राज्य शासित होता था इस तरीके की घटना थी तो CM को इस्तीफा देना पड़ता, मगर अब तक बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। क्या लगता है आपको? वो नहीं देगा, वो लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग बैठे ही इसीलिए है ना, जुल्म करने के लिए। और यहाँ की पब्लिक क्या है, जुल्म सह रही है, वो लोग कर रहे हैं और सह रहे, इसी के लिए रखा गया है, वो नहीं हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात में। सर क्या कुछ कहोगे, आज यहाँ पर आप लोग की तरफ से एक प्रोटेस्ट इजाद किया गया था, क्या कहेंगे? ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया कि मणिपुर के अंदर में जो हिंसाएं हुई है उसके विरोध में जो एक मॉब ने 2 महिलाओं का नंगा वस्त्र करके परेड निकाला था, ये उसके खिलाफ है। वहां पर जो हुई वायलेंस के अंदर में 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, ये उसके खिलाफ था। ये कहीं ना कहीं उस सरकार के खिलाफ था जो पूरी तरह से फेलियर है मणिपुर के अंदर में, ये उसके खिलाफ था। वहां पर बहुत सी महिलाओं का बलात्कार भी किया गया। अभी देखेंगे आप कि रवि किशन जो सांसद है, उन्होंने राजस्थान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि राजस्थान के अंदर में भी इस तरह की घटना घटी। वैसी घटना, बलात्कार की घटना, उत्पीड़न की घटना, ये कहाँ घटी? राजस्थान के अंदर में। तो रवि किशन जो है कांग्रेस की सरकार के ऊपर में लांछन लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं मणिपुर के अंदर में जो हुआ उसको लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर में एहतजाज हो रहा है। तो मोदी सरकार के कान में जू नहीं पड़ रही, क्योंकि मणिपुर के अंदर में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। तो ये ऐसे लोग हैं कि जुल्म को जुल्म नहीं समझ रहे।
अगर राजस्थान में जुल्म हुआ है तो मणिपुर में उससे ज्यादा घोरनाक जुल्म हुआ है। अभी आपने कहा कि पीएम के कानों में जू नहीं रहेंगे, हालांकि उन्होंने कहा इस पे कठोर कार्रवाई होगी। सीएम भी वहां पर जाके दौरा कर रहे हैं अभी और ये कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको? कठोर कार्रवाई होगी कहा था, लेकिन कितनों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। उस भीड़ में जो उन महिलाओं को जो लेकर के प्रेरण कर रही थी, उसमें क्या सिर्फ 2 ही आरोपी थे? अनगिनत आरोपी थे उसके अंदर में, 1000 से ज्यादा लोग थे उसके अंदर में। एक अपराधी के साथ में अगर 10 अपराधी है तो एक अपराधी की गिनती नहीं होती, 10 की गिनती होती कि उस अपराध में मुलविस होते हैं। उसी तरह से वो सारी की सारी भीड़ जालिम थी, उन सारी की सारी भीड़ों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके ऊपर में अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। ये हम निंदा करते हैं इस बात की। मोदी के ये कहने से कुछ नहीं होगा कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा आपको। नहीं, इस पूरे मामले को लेकर सीएम से जब बात की जाती है तो वो कुछ कहते नहीं है। अगर कोई ये दूसरे गवर्नमेंट होती तो उनसे इस्तीफा लगातार मांगा जाता है, इनसे भी इस्तीफा मांगा जा रहा है मगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे। और वही बात कर लो स्मृति ईरानी, तो वो दूसरे राज्यों की बात करती है, मणिपुर पे नहीं कहती है। क्या लगता है आपको इस तरीके का क्यों बचाया जा रहा है उनको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा ना कि रवि किशन ने राजस्थान के अंदर में जो बलात्कार हुआ उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है और गहलोत सरकार का इस्तीफा मांग रहा है। यानी कि गहलोत के इस्तीफे की मांग कर रहे हो आप। जो तुम्हारी सरकार मणिपुर के अंदर में है उसके इस्तीफे की आप लोग बात नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं कि मेरी सरकार में ऐसा हुआ, नहीं हुआ, तेरी सरकार में ऐसा हुआ। अरे अन्याय तो किसी भी सरकार में हो, वो अन्याय अन्याय ही होता है। आपको ये समझने की जरूरत है। मेरे समझ से आप लोग जो है उस पद पे जो आप लोग आज विराजित है, उस पद के आप लोग लायक नहीं है, या सांसद आपके सांसद पद के आप लायक नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। यहाँ पर आके आपने लोगों को क्या पैगाम दिया है, क्या कुछ क्यों रखा गया था प्रोटेस्ट? मैंने लोगों को यही पैगाम दिया इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा दर्जा रखता है अपने आप में। जैसे कि विदेशों के अंदर में हिंदुस्तान के बहुत नाम है, बहुत इज्जत है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पर भाईचारा है, मुख्तलिफ जबानें हैं और लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है। आज मणिपुर के अंदर में जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी को खड़े होने की जरूरत है उस घटना के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हमारा बोलने का यही मतलब है, कहने का यही मतलब है, दिखाने का यही मतलब है कि आप सारे लोग एकत्र होकर के हिंदुस्तान की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए आवाज उठाए। जो आज विदेशों के अंदर में, वहां के सदनों के अंदर में हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, ऐसे मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठाए और देश को एकजुट रखने का आप काम करें। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हमारा यही कहना है। एक बहुत शुक्रिया बात करूँ। जैसा कि आप सभी को बता दूं, मणिपुर की वायलेंस ने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। वहाँ के मुख्यमंत्री 3 महीने बाद लोगों पे एक्शन लेते हैं, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना ये रहेगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं और वहाँ पर किस तरीके से हिंसा पे काबू पाया जाता है। कैमरा पर्सन इमरान के जैन से मुंबई टीवी।